में हम लोग को जीना है तो परमेश्वर का महिमा करना है, और नहीं तो हम लोग का जीना बेकार है। हम सबको इन गानों के द्वारा आशीष मिले हम लोग पर। प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय वचन में जाते हैं और फिलिपियों का पुस्तक
फिलिपियों 4 अध्याय और 4 का हम लोग 4 से पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, और कहता मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता नम्रता दीनता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, प्रभु निकट है, नजदीक है। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हर बात के लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उसको उपस्थित करें। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, हाँ, तब जो है परमेश्वर का शांति जो समझ और बुझ से भी परे है, अलग है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे हृदय को, मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। इसलिए हे भाई, जो जो बातें सत्य है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं, और फिर जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित हैं, और जो बात उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बात पवित्र है, और जो बातें सुहानी है, और जो बातें सुहानी है, और जो बातें मनभावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, हाँ, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हाँ, इन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हाँ, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है, तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यहाँ पर पौलुस जो परमेश्वर का पवित्र भक्त पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, और फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये 2 बार कहा। हालेलुया। सदा आनंदित रहो और फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित रहने का मतलब है आनंद, खुशी। ये आनंदित और आनंद जो है ये मन से जुड़ा हुआ चीज है। आनंदित रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है रोड में निकले और वहां पर पागल के समान नाच रहे हैं, देख रहे हैं, पागल के समान हंस रहे हैं, वो चीज आनंदित नहीं। ये तो दिखावा, और ऐसा कीजिएगा तो फिर लोग पकड़ करके यार पागल खाना ले जाए, वो चीज नहीं। परंतु सदा आनंदित, ये मन से जुड़ा हुआ। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो? क्योंकि शैतान जो है, दुष्ट जो है, मनुष्य के जीवन जो दिखता नहीं है वो चीज को, उस मन को हमेशा चिंता, टेंशन, निराश, नफरत, द्वेष से भर करके जो है वो हमेशा उसी चीज में व्यस्त रहे। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर जगह में, हर चीज में उसी में वो रहे पड़े, उसी चीज को चिंतन करते रहे, उसी चीज में निराश रहे, उसी चीज में कमजोर बना रहे। आज संसार में हम लोग देखते हैं हार्ट अटैक की समस्या, हृदय रोग की समस्या संसार में बढ़ रहा है। क्यों हृदय रोग की समस्या हो रहा है? क्यों ये हार्ट अटैक होता है? क्योंकि लोगों में आनंद नहीं, और आनंद के साथ में शांति जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आनंद के साथ में शांति जुड़ा हुआ है।
ये शैतान नहीं चाहता है कि हम आनंदित हो जाए और आनंदित के बाद में शांति मिल जाए। ये दुष्ट शैतान नहीं चाहता है, बीमारी नहीं चाहता। इसलिए शैतान जो है हमारे जीवन में कई प्रकार की संकट, विपद, मुसीबत में डाल कर रखा है। दुनिया जो है अशांत है, संसार लोगों में शांति नहीं है, अशांत है, आनंद नहीं है, हमेशा निराशा है, हमेशा क्रोधित है, हमेशा जो है वो संसार की बहुत से उतार चढ़ाव की जिंदगी में वो अंदर ही अंदर लगा हुआ है, संघर्ष में है, संघर्ष में। आज लोगों के पास में पैसा की कमी नहीं है, गाड़ी मोटर बंगला की कमी नहीं है, बहुत सुख सुविधा है उनके पास में, लेकिन उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कभी आनंद के साथ में, शांति के साथ में वो नहीं रह पाते। सब कुछ है, सब सुविधा है, लेकिन आनंद और खुशी और शांति नहीं। रात में उनको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके मन में रात और दिन चलते रहता है संघर्ष। नींद नहीं आता तो नींद का गोली ले लेता है, या कोई ड्रग्स कर लेता है, कोई नशा कर लेता है। आज लोग जो है नशा पान क्यों करते हैं? क्यों नशा की तरफ जा रहे हैं? छोटे से छोटे बच्चे लोग नशा की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। क्षण मिनट के लिए आनंद और शांति पाने के लिए पी लेते हैं, गम भुलाने के लिए। और जब तक नशा रहता है तब तक उनको लगता है हम सबसे संसार में सबसे महान और ताकतवर नहीं। उसके बाद नशा खत्म हो जाता है ना, तो बोलता है कि हम सबसे अभागे इंसान हूँ, हम सबसे मरे हुए हूँ, हमें तो इस धरती में जीना नहीं चाहिए, हमको तो मर जाना चाहिए, हमको तो फांसी लग जाना चाहिए, जहर खा लेना चाहिए, हमको तो पानी में डूब जाना चाहिए। ये सारे विचार जब नशा खत्म हो जाए तब ये सब चीज, और नशा जब तक रहे तब तक रहेगा हम संसार में सबसे बड़ा मनुष्य। कहीं संसार में शांति नहीं, क्षणिक मिल सकता है लेकिन वो भी, उसमें भी शांति नहीं। पता नहीं आप लोग जो हैं उस नशे की झोंक में पता नहीं कौन का कर बैठेगा, कहना नहीं। और जब नशा जब खत्म हुआ ना तो पता चले कि नशे की हालत में किसी को मर्डर कर दिया और नशा खत्म हो गया, तो पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी। उसके बाद जिंदगी भर जो है जेल में और कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे रहिए। ये क्यों इस तरह से होता है? ये मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं। शांति और आनंद एक ऐसी धन है, शांति और आनंद एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कहीं बाजार में बिकता नहीं, कहीं मिलता नहीं। किसी संसार की टेक्नोलॉजी पर इसका कोई समाधान नहीं। विज्ञान बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, मंदिर मस्जिद दुनिया भर में ये चीज बढ़ रहा है, लेकिन कहीं पर समाधान नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के पास में। हालेलुया। आज संसार में कहीं शांति नहीं है। भले लोग जो है अपना नाम शांति रख ले, लेकिन शांति नहीं। तो इस प्रकार से आज हम लोग को, हमें सदा आनंदित रहो। लोग नाम अपना रख लेते हैं आनंद, नाम है आनंद, लेकिन आनंद नहीं। आनंद को कोई चोरी कर लिया। शांति और आनंद एक ऐसी संपत्ति है जो मानव जीवन को परमेश्वर ने दिया था और दिया है। जो आज यीशु मसीह को मानते हो उसको परमेश्वर ने देगा। वो परमेश्वर के पास में वो शांति और आनंद है, किसी पास में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। परमेश्वर का नाम ही शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह का नाम ही शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आज हम लोग को जो है कहता सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूं मैं सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो प्रभु निकट। कोमलता, लोग कहते हैं इसकी आवाज, इसकी बोली कितना सुंदर, कितना मधुर बात हो। ये कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो प्रभु निकट। यीशु मसीह का आने का दिन समय है और प्रभु यीशु मसीह हमारे निकट है, हमारे साथ। किसी भी बात की चिंता मत करो। आनंद और शांति का उल्टा है चिंता। आनंद और शांति का उल्टा है चिंता।
आनंद और शांति परमेश्वर यीशु मसीह देता है, और चिंता देता है शैतान देता है। शैतान को, भूत को, मनुष्य को देने के लिए उसके पास में आनंद और शांति और चंगाई नहीं है। उसके पास में क्या है? चिंता है। उसके पास में क्या है? बीमारी है। उसके पास क्या है? समस्या है। उसके पास में क्या है? गड़बड़ी है। उसके पास में क्या है? उलट पुलट का काम करने वाला, जो मनुष्य के जीवन को खंडहर बना दे, वो काम देने के लिए उसके पास है। शैतान बेचारा, भूत बेचारा कहे मेरे पास में जो है उसी को मैं दूंगा, मेरे लिए तुमने इतना उपासना किए, मेरे लिए तुमने ऐसे कर रहे हो, तो मेरे पास में यही है, इसलिए इसी को मैं दूंगा। क्योंकि वो शैतान, दुष्ट भूत जो है, उसी को लेकर के जन्म पैदा हुआ, उसका नेचर उसी में ढल गया। तो किसी भी बात में चिंता मत करो, इसलिए यहां पर चिंता मना ही कर देता है, क्योंकि चिंता करके आज हम कुछ काम होता नहीं। चिंता करने के द्वारा कुछ काम होता नहीं। चिंता करके हमारा खाना नहीं पक सकता, चिंता करके हमारा घर नहीं बन सकता, चिंता करके हमारा बाल को हम सफेद नहीं कर सकते और सफेद को काला नहीं कर सकते। चिंता करके हमारा जीवन का 2 दिन भी बढ़ नहीं सकता, आयु उम्र नहीं बढ़ सकता। तो मैं क्यों चिंता करूं? इसलिए कहता किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। लेकिन क्या करो? चिंता नहीं करो, लेकिन क्या करो? यहां पर क्या लिखा हुआ है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, पहला, उसके बाद दूसरा में प्रार्थना, तीसरा में विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। क्या बोलता है? चिंता, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। जब हमको चिंता करने से कोई फायदा नहीं और चिंता करने से कोई काम होता नहीं, तो हमको चिंता करने की क्या जरूरत है? हालेलुया। हमको चिंता करने की क्या जरूरत है जब ये चीज होता नहीं? उसके लिए क्या कहता है परमेश्वर? हर एक बात, हर एक चीज के लिए, किसी बात के लिए चिंता नहीं करना है, परंतु हर एक बात में, कोई भी बात, कोई भी चीज की बात, उस बात को क्या कहता है? तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, परमेश्वर के सामने उसको हाजिर कर दें। हालेलुया। चिंता हमको अपने पास रखना नहीं है। चिंता कोई हमारा कोई मतलब एक शैतान का दिया हुआ एक गिफ्ट है। चिंता, टेंशन, निराश, हताश, ये शैतान के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है। हम जब शैतान को छोड़ दिए, शैतान के द्वारा दिया गया गिफ्ट को भी छोड़ दिए। हमें जो है चिंता करने के छोड़कर उस बात को, कोई भी बात हो, उसके लिए हमको निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ में, धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। मतलब उसके सामने उसको हाजिर कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। कहने का मतलब दे दीजिए परमेश्वर को, और आप चिंता मुक्त हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर समझेगा, वो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। वो हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, ये परमेश्वर को भी चिंता, हमसे ज्यादा परमेश्वर को चिंता। बाइबल में बताता है तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तु मिल जाए। पहले हमारा ध्यान, हमारा मन होना चाहिए कि हमें परमेश्वर का राज और धर्म मिलेगा, उस परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करना है, तो बाकी सब वस्तु मिल जाए। वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार। तो हमें आनंदित रहना है, किसी बात की चिंता नहीं करना, हर बात के लिए निवेदन, प्रार्थना, विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जो है उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे, हालेलुया, जब हम लोग इस तरह से करेंगे, हर बात, हर चीजों के लिए जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्या क्या सुरक्षित रखेगा?
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार वो मसीह यीशु में सुरक्षित है। क्यों हृदय और विचार को सुरक्षित रखेगा? क्योंकि शैतान का हमला पहले हृदय विचार में होता, विचार में होता। किसी को अगर आपको गाली देना, किसी से लड़ना, पहले विचार में आए, मन में आए, हृदय में आए, तब आप लड़िए। अब बिना विचार मन में आए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें विचार और हृदय में हर अच्छे चीज को लाना, गलत चीज को छोड़ना, अच्छे चीज को लाना। आगे लिखता है 8 में, इसलिए हे भाइयों जो जो बातें सत्य है। अब देखिए यहां पर इसके साथ में और भी जुड़ा हुआ, किसी बात की चिंता ना करो परंतु हर बात के लिए परमेश्वर के सामने निवेदन, प्रार्थना, विनती के साथ में धन्यवाद के साथ उपस्थित कर दीजिए। उसके साथ में और भी जुड़ा हुआ, तब परमेश्वर की शांति और आनंद आएगा। इसके बाद ने कहा था जो जो बातें सत्य है, इसका मतलब असत्य को छोड़ देना। जो जो बातें आदरणीय, हालेलुया, जो जो बात सत्य है, जो जो बात आदरणीय, आदर की योग उस बातों को, और जो जो बातें उचित है। हम लोग को दिमाग होना चाहिए कि कौन कौन सी बातें उचित है, कौन कौन सी बातें आदरणीय हैं, कौन कौन सी बातें शांत सत्य है, उसी को लाना है व्यवहार में, बाकी चीज को छोड़ देना। लेकिन हम लोग यदि कुछ भी बात को अगर लाते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो हम हमारे जीवन में कभी भी शांति और आनंद नहीं आ सकता। तो कभी भी हम आनंदित नहीं रह सकते हैं, शांति जीवन नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि हमने उन कामों करने के द्वारा खुद को अपने अंदर जो है घुसा रखा। तो जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय, जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, इसका मतलब जो गंदगी भी, उस गंदगी बातों को नहीं, लेकिन पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी, जो जो बातें मन भावनी, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया। हालेलुया। हम लोग को अकड़म जकड़म सकड़म इन तमाम चीजों पर ध्यान लगाना नहीं, उल्टा सीधे बातों पर ध्यान लगाना नहीं, उल्टे सीधे बातों पर चिंता नहीं करना, उल्टे सीधे बातों पर मन नहीं लगाना। हमें जो है, जो बातें उचित है, आदरणीय है, सत्य है, पवित्र है, सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण है, प्रशंसा की बातें हैं, उसी पर ध्यान लगाए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, यहां पर सिखाने वाला कहता जो मुझसे सीखी है और ग्रहण की है और सुनी है और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ में। हालेलुया। परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ में। हम परमेश्वर को, अगर परमेश्वर जो शांति का सोता है, परमेश्वर जो शांति का दाता है, जो सारी समझ से परे है, अगर वो परमेश्वर अगर हमारे जीवन के साथ बोले, तो जीवन में अरंतु परंतु किंतु क्यों, इसलिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह समाप्त हो। हालेलुया। तो हम लोग का ये मन से जुड़ा हुआ ये चीज, हम लोग इन चीजों को व्यवहार में लाना। हम लोग जो सुबह शाम घर से उठते बराबर, हमको लगता है कि नींद होते समय ही हमारा सोच में सही चीज, विचार में सही चीज रहे, और उस समय भी गड़बड़ चीज रहे ना, तो रात में सपना भी गड़बड़ रहे। रात में सपना भी शैतान आए, छाते में चढ़ के बैठे, बोलेगा हम किसी से, तो हमें उस समय भी सही रहना। उसके बाद अगर हम लोग सुबह उठते हैं, उसके बाद कितने ढेर सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है, अरंतु परंतु किंतु किसलिए, इसलिए, उसमें तमाम चीजें दिन भर घूमते रहता, दिन भर हमारे मनों में चलते हैं। हम लोग को उन चीजों को नहीं, सुबह उठने के बाद में सबसे पहले उस परमेश्वर को धन्यवाद प्रार्थना दुआ करें, परमेश्वर का जीव वचन को पढ़ें, अध्ययन करें और शुरुआत करें परमेश्वर के वचन को पढ़ने, प्रार्थना करने के द्वारा शुरुआत। हालेलुया।
तब परमेश्वर जो शांति का राजा है, शांति का दाता है, वो हम सबके जीवन में जो है वास करेगा, हमारे साथ में रहेगा और हम लोग को जीवन को शांति देगा। हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 4 का हम लोग 35 से, जिसके जिसके पास में बाइबल है सब कोई हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? 35 से लेकर के 39 तक पढ़ेंगे। चलिए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ी चैन हो गई। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, हम लोग का जिंदगी, एक मानव का जिंदगी इसी तरह से, एक इंसान की जिंदगी इसी तरह से। क्या लिखता है कि सांझ हुई तब उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। पार चले, ये पार चले क्या है? हम लोग एक यात्रा में, मानव का जीवन एक यात्रा में। हालेलुया। मनुष्य इस धरती में जो पैदा हुए हैं और पैदा होंगे, पैदा होकर के चले गए, वो एक सफर में है, यात्रा में है, एक मुसाफिर। ये धरती में जो आया है हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया। जो पैदा हो गया है एक दिन उसको इस धरती को छोड़ के जाना, लेकिन इस धरती में उसका एक यात्रा है, मुसाफिर। वो यहाँ पर हमेशा के लिए, हम अनंत काल तक नहीं रह सकते। अनंत काल तक रहने के लिए किसी और जगह, और वो जगह कहाँ रहना है मनुष्य को? परमेश्वर का। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को तब आओ पार चले, मतलब झील है, समुद्र है, उसके पार जाना नाव से। यीशु मसीह नाव से किसी झील के पार जाने का जो सुसमाचार में वचन है, यह वचन हमको जो है प्रकट करता है कि हमारी इस पार से उस पार की यात्रा कैसा होगा, इस पार से उस पार हमारा कैसे बेड़ा पार हो। हालेलुया। ये हमारे जीवन को प्रकट करता है। मनुष्य जीवन के 50, 60, 70 साल का आयु को प्रकट करता है कि मनुष्य इस पार से उस पार कैसे जा सकते हैं, या पार हो सकते हैं कि नहीं पार हो सकते हैं। इसको प्रकट करने के लिए यीशु मसीह कई बार अपने चेलों को जो है नाव पर चढ़ करके जो है पार ले जाता है, और पार ले जा करके वहां भी सुसमाचार प्रचार करता है, बीमारियों के लिए प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर कहता पार चले, वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा। तब उन्होंने उसे जागाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। हम लोग देखेंगे शांति क्या चीज, शांति का परिभाषा क्या है, शांति का अर्थ क्या चीज, शांति एक कैसा चीज है, ये शांति है तो है क्या चीज? ना इसका पूंछ है, ना सिर है। इस शांति को हम कहीं बक्सा में पैक नहीं कर सकते, शांति कहीं बोरा में पैक नहीं कर सकते। शांति को हम कोई कंप्यूटर के कोई फाइल में भी उसको कैप्चर नहीं कर सकते। शांति कोई वेबसाइट नहीं है कि उस कंप्यूटर में ढूंढ सके। शांति का दाता परमेश्वर। अगर परमेश्वर के साथ में हमारा
नेटवर्क, डाटा और टावर अगर अच्छा से पकड़ लिया परमेश्वर के साथ में, तो हम उस परमेश्वर का दिया हुआ शांति का हम भरपूर जीवन में लाभ उठा सकते। अगर उस परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा कनेक्शन नहीं रहा तो हमारा फिर शांति मुश्किल। तो यहां पर जो है नाव जब झील पर चलना शुरू हो गया तो सही तरीका से जब चलना शुरू किया और चल अच्छा रहा था, तब यीशु मसीह उस नाव के कुछ निचले जगह में जाकर के सो रहा, ऐसा लिखा। उसके बाद में झील के बीचों बीच पहुंचा होगा नाव, और दूसरे सुसमाचार में पढ़ने से ऐसे ही पता चलता है कि झील जब बीच झील में नाव गया तो उस नाव के विपरीत दिशा से जिधर नाव जा रहा है उधर से जो है आंधी और तूफान और लहर उठा, और समुद्र का बड़ा बड़ा पानी का लहर उठा और नाव पर पानी घुस रहा था, नाव को हिला हिला करके डुबाने जैसा करना। तब जो है चेला लोग आकर यीशु मसीह को बोलते हैं, तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुएगा। क्या हो जाते? नष्ट हुए जाते। जब जिंदगी में शांति नहीं रहता है, घबराहट रहता है, टेंशन रहता है, जीवन में हिचकुला आता है, आंधी और तूफान की लहरें उठा हुआ है, बीमारी का लहर, समस्या का लहर, इसका लहर, उसका लहर, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये इसमें उसको किसी तरह समाधान किया, दूसरा उठ गया, दूसरा को समाधान किया, तीसरा उठ गया, तीसरा खत्म किया, चौथा किसी तरह से, और उसके चलते कितना हमारा कंगाल होते गए, जमीन बीत गया, घर बीत गया, उस चक्कर में हो सके तो कोई बच्चा मर गया। तो कई प्रकार की लहरें मनुष्य के जीवन में, कई प्रकार की तूफान उठ रहा है, कई प्रकार की आंधी चल रहा है, कई प्रकार की मुसीबत चल रहा है मनुष्य में। हालेलुया। यहां पर जो यीशु मसीह चेला लोग है ना, ये जब नाव में चढ़ के जा रहे हैं, ये लोग जन्मजात मछुआरे, मछुआरे कहे तो जन्मजात समुद्र और झील में इन लोग का जिंदगी बीता। मछुआरे लोग का, बच्चे लोग का को देखिएगा, मछुआरे लोग अपने बच्चे को एक बचपन से ही उसको पानी में तैरना सिखा, एक बचपन में पानी में उनको जबरदस्ती जाकर ढकेल देते ताकि उस पानी का जिंदगी, उनका एहसास और पानी से कैसे लड़ना है वो सीखे। वैसे लोग यहाँ पर मछुआरे लोग को मालूम होता है तूफान, आंधी और लहर कब उठता है, कब चलता है, उन सबको पता। तो क्या इस समय पता नहीं था? मालूम था, शांत था, अब कोई आंधी तूफान नहीं था, कोई प्रकार की समस्या नहीं था, लेकिन यहां पर अचानक उठा। हालेलुया। हम लोग को मालूम होनी चाहिए आंधी या तूफान और समस्या वो न्योता दे के नहीं आता, हमको बता कर नहीं आता, वो अचानक आता है। और अचानक आता है तो हम संभल नहीं पाते, हम टिक नहीं पाते। देखिए यहां पर जब लोगों के जीवन में आंधी, तूफान और लहर उठा तो ये लोग इस तरह की यात्रा की हर बात को वचन में, हर जगह में पढ़ने के द्वारा, हम लोग अगर योना नबी की पुस्तक में पढ़ेंगे तो योना नबी के पुस्तक में भी तरसीस जाने वाला जहाज जो समुद्र में चलता है, पानी की जहाज, वहां पर भी आंधी और तूफान उठा। वहां पर एक आदमी कारण योना था, लेकिन जब आंधी और तूफान उठा तो वहां पर वचन लिखता है कि वहां पर जितना भी सवारी जो यात्रा कर रहे थे, सब लोग अपने अपने ईश्वर की क्या कर रहे थे? पुकार रहे थे, अपने अपने भगवान को पुकार रहे, अपने अपने देवता को पुकार रहे, अपने अपने ईश्वर को बोल रहे थे कि हमको बचा लीजिए, ये आंधी से बचा लीजिए, आंधी को शांत कर दीजिए, आंधी को शांत कर दीजिए। ये सब लोग पुकार रहे, लेकिन उनकी पुकार का कोई उत्तर नहीं। कभी आंधी शांत नहीं हुई, कभी लहर शांत नहीं। एक चीज शांत हुआ, जो परमेश्वर का इच्छा था, उस योना को
समुद्र में डालते बराबर शांत, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हुई। परमेश्वर उस योना को समुद्र में जो जहाज में भाग रहा था उस भागने से उसको बचा। हालेलुया। आज जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कौन देगा हमको? कौन हमको उस देगा शांति आनंद? एक है जो यीशु मसीह है। उसके बाद में यीशु मसीह को उठाते, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हम लोग नष्ट हो जाते। आज लहर तूफान मनुष्य को नष्ट कर देगा। मनुष्य के जीवन में बीमारी की तूफान, समस्या का तूफान, लहर, ये मनुष्य को नष्ट कर देता है, नष्ट हुए जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। तो यहाँ पर उसको उठाया जाता है। तब क्या लिखता हूँ 40 में, तब उसने उठकर आंधी को डांटा। कौन उठा? यीशु मसीह उठकर किसको डांटा? आंधी को डांटा और पानी से कहा। हालेलुया। आंधी को डांटा और पानी से कहा। भाई आंधी को डांटा और पानी से कहा, क्या पानी का कान है? क्या आंधी को डांटा? क्या उसका दिमाग है? सुना कान है क्या उसका? सुन गए? यहाँ तो ऐसे लिखा, आंधी को डांटा और पानी से कहा, क्या कहा? शांत, थम जा। हालेलुया। शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन। आंधी क्या हो गया? थम गया, शांत हो। तो क्या आंधी और पानी का काम? हालेलुया। जिसका कान, आंख, नाक, मुंह और सब कुछ, वो हमारी दुआ को नहीं सुनता है। लेकिन जिस पानी और आंधी का ना कान है, ना नाक है, ना मुंह है, वो प्रभु का आवाज को सुन के हालेलुया। ये है शांति का परिभाषा। जब हमारे जीवन में उठने वाली तूफान और लहर, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और वो लहर और तूफान शांत हो जाए और थम जाए। हालेलुया। यही है शांति। आज लोग संसार में छोटी शांति की तस्वीर दे, यहां जाइए तो ये शांति मिलेगा, वहां ये कीजिए तो वो शांति मिलेगा। बाइबल में कई कैसे सफर यात्रा, पानी में सफर यात्रा के विषय में लिखा हुआ, जहां पर संसार में हर किस्म के, हर धर्म, हर जाति, हर भगवान को मानने वाला लोग रहते हैं और वहां अपने ईश्वर भगवान को जो है इस परिस्थिति में आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन उनको उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? देखिए यहां पर आगे पढ़ो, 4:40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है? ये कौन है? कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को पालन करते? ये कौन है जो आंधी और पानी भी इस यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं? कौन है? हालेलुया। तो आज यहाँ पर आदमी लोग बोलने लगे, कौन है जिसकी आज्ञा आंधी और पानी भी मानते? ये यीशु मसीह जिसकी आज्ञा आंधी और पानी भी मानता है। आज ये यीशु मसीह की आज्ञा के द्वारा हमारे जीवन में उठने वाली तूफान को क्यों नहीं मानता? हालेलुया। हमारे जीवन में हलचल मचाने वाला अंधकार की शक्ति को क्यों नहीं मानता? जब पानी मान सकता है, आंधी मान सकता है, तो संसार में जो भी हमारे जीवन में उठने वाली आंधी और तूफान है, यीशु मसीह की बात क्यों नहीं मानता? जरूर मानता। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना सुसमाचार निकालेंगे 14 अध्याय। चौदह का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ।
मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और संसार देता है जैसा संसार देता है, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुमको वैसा नहीं देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और ना डरे। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। फिर कहता मैं अपनी शांति तुम्हें। यीशु मसीह उस आंधी और पानी को डांटा, बोला आंधी थम जा, और पानी से बात की। हालेलुया। पानी से बात किया यीशु मसीह, और यीशु मसीह यहां पर कहता मेरा अपनी शांति अलग शांति। संसार शांति देती है उस तरह से शांति मेरे नहीं है, मेरा अपना शांति। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की शांति में इतना ताकत है, प्रभु यीशु मसीह की शांति में इतना ताकत है कि उन्होंने समुद्र में उठने वाले आंधी और पानी को भी ऑर्डर देता है, आगे देता है, वो शांत हो जाता है। ये यीशु मसीह का अपना शांति, परमेश्वर का अपना शांति। ये परमेश्वर ने के पास में शांति दाता है, उसका नाम ही शांति दाता है, शांति का राजकुमार है। वो शांति देने वाला है, उसकी अपनी शांति। और उसकी अपनी शांति कैसी शांति है जो आंधी तूफान भी थम जाता है। हमारा जीवन का भी आंधी तूफान थम जाएगा। हमारा जीवन में उठने वाले हर एक परिस्थिति, दुख, दर्द और समस्या का आंधी और तूफान ये भी रुक जाएगा। हालेलुया। कब रुकेगा? जब हम यीशु मसीह को पुकारेंगे, जब यीशु मसीह से दुआ करेंगे, यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह की खोज करेंगे, यीशु मसीह से गिड़गिड़ाएंगे, यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे, तब। हालेलुया। नाव में जा रहे थे चले लोग, जब यीशु मसीह पास आकर के गिड़गिड़ाए, क्या तुझे चिंता नहीं है? हम लोग नष्ट हुए जाते प्रभु, हम लोग को बचा लीजिए प्रभु, हम लोग मरने वाले हैं प्रभु, डूबने वाला है नाव प्रभु। हालेलुया। बताइए, इधर आंधी चल रहा है, यीशु मसीह आराम से सो रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जान रहा है ये तो शांत हो जाए। यीशु मसीह जान रहा है कि ये आंधी और तूफान हमारे नाम से भी, इनसे भी मेरा नाम ऊंचा है। हालेलुया। ये आंधी और तूफान से भी हम ताकतवर हैं। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर आंधी और तूफान को भी बनाया। वही परमेश्वर हमारे जीवन के आंधी तूफान को शांत कर सकता है, क्योंकि वही ने बनाया। शैतान किसी इंसान के जीवन में आंधी और तूफान और परिस्थिति को डाल करके हिचकुला दे सकता है, घबराहट कर सकता है, लेकिन उसको शांत नहीं कर सकता। शैतान के पास में वो शांत करने की क्षमता खत्म हो गई, उसके पास में वो चीज नहीं है, परमेश्वर के पास में। हालेलुया। परमेश्वर यदि देता है तो परमेश्वर को शांत करना, और कब देगा? जब हम आराम से सो जाते हैं तब। इसलिए हमें उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए हमको प्रार्थना विनती करते रहना। हालेलुया। परमेश्वर से गिड़गिड़ाते रहना है, परमेश्वर से दुआ करते रहना है, परमेश्वर से जय जयकार करते रहना है। जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें प्रशंसा की है, उसके पीछे ध्यान दें। बाकी चीजों के पीछे मत दीजिए, नहीं तो शांति गायब हो जाएगा, आंधी और तूफान शुरू हो जाएगा। तभी परमेश्वर जो है, जब हम हर एक बातों को चिंता नहीं करके उस परमेश्वर को सामने हर बातों को हम उपस्थित करते हैं, प्रार्थना, निवेदन और विनती के साथ में, वो परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है हमें अपार शांति से भरे। हालेलुया। आज जीवन में भूत प्रेत समस्या, वो प्रॉब्लम, ये समस्या, इस हिचकोला, आंधी और तूफान चला हुआ है। हमें प्रभु यीशु मसीह आज हमें बचाना चाहता है कि हम बच जाएं उस यीशु मसीह के पास में। हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक 66 अध्याय यशायाह 66 उसका
12 और 13 को पढ़ें। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान, उसकी ओर शांति को नदी के समान, और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा। बहा दूंगा। यहाँ पर 2 चीज लिखा हुआ है। एक चीज लिखा हुआ है कि अगर हम उस परमेश्वर के करीब में सामने आ जाते हैं और हम हर चिंता टेंशन और बातों को हम प्रार्थना निवेदन और विनती के साथ में परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ हम जब उपस्थित कर देते हैं, सम्मुख उसको चढ़ा देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता, देखो मैं उसको उसकी ओर शांति को नदी के समान बहा दे, शांति शांति दे। हालेलुया। लेकिन जो संसार में लोग धन रुपया और संसार की चीजों पर भरोसा करते, उस पर चलते हैं, उसकी धन संपत्ति को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा। और तुम उससे पियोगे, हाँ, उस शांति की एक पानी को पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे, और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को शांति देता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। उसी प्रकार मैं भी तुमको शांति देता हूँ। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगा। हालेलुया। तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ है? यरूशलेम कहे तो एक आत्मिक चीज है, और वो है परमेश्वर को संकेत करता है। परमेश्वर का आशीष की जगह, परमेश्वर की आराधना भक्ति की जगह ही तुमको शांति मिलेगी। तो कितना सुंदर बात लगता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी, दूसरे का शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। दूसरी जगह शांति नहीं मिलेगा। ये एक विशेष जगह है, स्थान है। जगह स्थान मतलब संसार के समान ये नहीं, पेड़ पर, पत्थर पर, पहाड़ पर, वो चीज नहीं। ये परमेश्वर के सम्मुख होना, परमेश्वर के करीब आ जाना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। जैसे झील पार करते हुए चेले लोग जो हैं यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम लोग नष्ट हो जाते हैं। क्या आप नहीं सोचते हैं हम नष्ट हो जाते हैं? क्या आप कभी विचार नहीं किए हम नष्ट हो जाते हैं? वो यीशु मसीह के पास जाते हैं। हालेलुया। हम लोग को यीशु मसीह के पास ही शांति, यीशु मसीह से दूर नहीं। यीशु मसीह को छोड़कर संसार में कोई शांति नहीं दे सकता है, कोई चंगाई नहीं दे सकता है, कोई छुटकारा नहीं दे सकता है, कोई भी जो है हमको तसल्ली नहीं दे सकता, कोई भी हमको छुटकारा, आनंद, खुशी नहीं दे सकता। तो यीशु मसीह आज हमें जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को शांति देता है, शांत करता है, शांत करने के लिए उसको जो भी चीज मांगता है उसको दे देता है। शांत करने के लिए माता अपने पुत्र को जो है उनकी हर एक जरूरतों को बंदोबस्त करता है, पूरा करता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है हमको शांति देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।